Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions of unit 3 of Principles of Marketing. So let us see. So the first question is, what are the stages of product life cycle in terms of marketing or revenue producing perspective? So इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस बतानी है. सबसे पहले क्वेश्चन में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करी गई है, तो इस टर्म को समझाना है आपको. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कंसेप्ट जो है 2-4 लाइन में समझा देना. फिर उसके बाद जो स्टेजेस हैं इसकी, वो आपको पता है 5 स्टेजेस हैं, ठीक है. तो वो 5 स्टेजेस आपको अलग अलग समझाने, लेकिन उसके साथ एक ग्राफ है ऐसे करके, तो वो ग्राफ आप ज़रूर बना देना इसमें. और ग्राफ के साथ साथ ही आपको अपनी स्टेजेस समझानी है. सारी स्टेजेस, जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपके जो जो सब पॉइंट्स हैं 4-5 वो लिखना. फिर ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये सारी स्टेजेस की जो सब पॉइंट्स हैं वो लिख देने हैं और आपको एक ग्राफ बना देना है. दैट्स इट. देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गिव एग्जांपल्स. प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेम ही क्वेश्चन है. पूरी जितनी भी स्टेजेस हैं अराउंड 7 to 8, वो जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया, स्क्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडिया, कंसेप्ट डेवलपमेंट, कंसेप्ट टेस्टिंग, फिर मार्केट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन. तो ये सारी स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप समझा देना और इन स्टेजेस का एक फ्लो चार्ट बना देना. दैट्स इट. देन write a note on test marketing of new product. Why do many new products launched in the market fail? So इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको टेस्ट मार्केटिंग समझाना है. टेस्ट मार्केटिंग के बाद आपको ये बताने की कॉजेज क्या है प्रोडक्ट फेलियर के. वो होता है ना प्रोडक्ट डेफिशिएंसी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी चैनल में प्रॉब्लम आती है, कोई प्रमोशनल या प्राइसिंग. ये सारी जो हैं आपको पॉइंट्स अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स लिख देना. और टेस्ट मार्केटिंग के लिए आप अराउंड 6 to 7 लाइन्स लिख देना, मतलब 6 to 7 स्टेटमेंट्स लिख देना. दैट्स इट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्रांड, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांडिंग फॉर द मार्केटर एंड कंज्यूमर्स. सबसे पहले आपको समझाना है एक ब्रांड क्या होता है, ब्रांड का मतलब समझा देना. फिर ब्रांड, एक ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क होता है, ये समझा देना. फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है ब्रांडिंग के फॉर द मार्केटर्स, मार्केटर्स के लिए अलग हैं और कंज्यूमर्स के लिए अलग हैं, तो दोनों का अलग अलग समझाना है. सिग्निफिकेंस मतलब आपके एडवांटेजेस जो होंगे ब्रांडिंग की फॉर मार्केटर्स, जैसे मार्केट सेगमेंटेशन, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, या फिर एक वो है ना वाइड मार्केट, और फिर कस्टमर लॉयल्टी, ये सब. फिर ऐसे एडवांटेजेस में लिख देना. फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या है, इजी शॉपिंग हो जाती है, उनका स्टेटस सिंबल होता है, यूनिफॉर्म प्राइस हो जाता है ना. और फिर जो कस्टमर्स हैं वो लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं, ये सब लिख देना. द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the desirable characteristics of good brand name? Give examples या illustrations. तो इसमें आपको क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम बताने, जैसे इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कोई अप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचे उससे, रजिस्टर के लायक होना चाहिए. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको लिखना है यहाँ पे. दैट्स इट. अब देखो, अगर ये 7 मार्क्स का है और डायरेक्ट आपने लिख दिया कि गुड ब्रांड नेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आपने एग्जांपल्स देने स्टार्ट कर दिए. जैसे फर्स्ट आपने सोचा कि जो गुड ब्रांड नेम है ना, वो कुछ इट शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, आपने ऐसा पॉइंट लिखा और उसके एग्जाम्पल लिख दिया, आपने हाजमोला या उजाला करके या सनसिल्क लिख दिया, ठीक है. फिर ऐसे ही आपने 5-6 पॉइंट्स लिख दिए. तो आंसर आपने जो पूछा है एग्जैक्ट वही लिखा है, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आपसे गुड ब्रांड नेम के बारे में पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, तो आप सबसे पहले ब्रांड नेम समझाओ कि ब्रांड नेम होता क्या है, ठीक है. ब्रांड नेम समझाने के बाद फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पर आओ कि गुड ब्रांड नेम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके साथ साथ एग्जांपल्स लिखते जाओ, कंप्लीट आंसर हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन गिविंग इलस्ट्रेशंस इन इंडियन कंटेक्स्ट. अब आपको लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट समझाना, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट समझा देना, फिर उसके बाद लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट पर आना. कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ये सारे जो 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझा देना. कंप्लीट आंसर. दैट्स इट.
और एग्जाम्पल दे देना साथ साथ कि अगर जैसे मैंने बताया कोर प्रोडक्ट है तो कोर प्रोडक्ट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बेसिक प्रोडक्ट कार है तो उसका कोर प्रोडक्ट क्या हो गया, उसकी मोटर और उसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कार के, या फिर मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है कार से। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी कि मैं अपने कॉलेज से अपने स्कूल अपने कॉलेज से अपने घर तक जा सकती हूँ, ये मेरा कोर प्रोडक्ट हो गया, और बेसिक प्रोडक्ट मेरा कार हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। एक चीज और, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ टेकिंग एग्जांपल ऑफ कार, मतलब कार का एग्जांपल लेके आपको समझाना है। तो ये जो 5 लेवल है ना प्रोडक्ट के, वो लिखना है और उसके साथ साथ आपको समझाना है कि कोर प्रोडक्ट क्या है कार का, बेसिक प्रोडक्ट क्या है, उसका एक्सपेक्टेड क्या है, ऑगमेंटेड क्या है और पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है ये, कभी कभी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है, आपको उसको ही खुद ही बाइफिकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अब हमें क्या टॉपिक्स कवर्ड करने हैं इस यूनिट से, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। सो द फर्स्ट इज लेवल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के लेवल्स हैं उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देन ब्रांडिंग, जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है वो समझ लेना थोड़ा सा, लेकिन ब्रांडिंग जो पार्ट है ना उसका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने ही हैं अच्छे से। इन क्वेश्चन, इन चारों टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं हर साल, ये टॉपिक्स तो छोड़ना ही नहीं इस यूनिट से। सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में ये भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।